नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अब राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान कानूनी संरक्षण देने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में वंदे मातरम विधेयक पेश करेंगे। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम में बदलाव करके वंदे मातरम को भी वही कानूनी दर्जा और सुरक्षा देना है जो फिलहाल राष्ट्रीय गान जन गण मन को प्राप्त है। यदि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय गीत का अपमान करना, उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालना या कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी को 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। वर्तमान कानून में यही प्रावधान केवल राष्ट्रीय गान के लिए है। सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय गीत होने के बावजूद वंदे मातरम को अब तक समान कानूनी सुरक्षा नहीं मिली थी। यह कदम 9 जुलाई को गृह मंत्रालय द्वारा जारी उस निर्देश के बाद आया जिसमें सरकारी कार्यक्रमों में जन गण मन से पहले वंदे मातरम बजाने के निर्देश दिए गए। अब इस प्रस्तावित कानून पर संसद के मानसून सत्र में चर्चा होने की संभावना है जिस पर पूरे देश की नजरें हैं। इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर वंदे मातरम पर जो रार इस देश में लगातार छिड़ी रहती है, उस रार के बीच ये सरकार जो नया नियम लाने जा रही है, जो नया विधेयक संसद में पेश करने जा रही है, उस विधेयक के बाद स्थितियां क्या कुछ होंगी। विल विधेयक अगर पास होगा तो होगा क्या, अगर इसकी मैं बात करूं तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे वंदे मातरम का अपमान दंडनीय अपराध माना जाएगा। राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान जैसा सम्मान मिलेगा, राष्ट्रीय ध्वज और संविधान जैसी कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। वंदे मातरम के अपमान पर कानूनी एक्शन होगा। सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मान अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान का दायरा और व्यापक हो जाएगा। सरकारी संस्थानों को नए कानून का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई संभव होगी। तो यह प्रावधान इस अध्यादेश के पास होने के बाद जो है वो लागू हो जाएंगे। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राहुल जी, वंदे मातरम को लेकर अमूमन इस देश में देखा गया है, इस देश की सड़कों से लेकर संसद तक विवाद जरूर रहा है। एक धड़ा यह कहता है कि वो वंदे मातरम नहीं गाएगा, लेकिन इन कानूनों के बाद क्या बदलेगा, एक बार समझाइएगा। देखिए, वंदे मातरम को लेके एक अगर विवाद देखें तो राजनीतिक तौर पे एक विवाद खड़े करने की कोशिश जरूर होती रही है, क्योंकि उसको एक धार्मिक अमली जामा भी उसको पहनाने की कोशिश रही है। और विशेषकर उस विवाद को जो जोड़ा जाता है वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों से जोड़ा जाता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक साथ गाना चाहते हैं, नहीं गाना चाहते हैं। ये एक नैरेटिव चल रहा होता है। देखिए, ये जो पूरा कानून है, ये कानून जिस तरह से लाया जा रहा है, तो भारत सरकार का या फिर एक तरह से केंद्र सरकार के लोगों का ये कहना है कि कहीं न कहीं जो वंदे मातरम है, इसका दर्जा जो है वो जन गण मन राष्ट्रगान के बराबर हो जाएगा। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बराबर की स्थितियों में आ जाएंगे। उसके लिए कोई व्यवधान की स्थितियां नहीं बनेंगी। जो जिस प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने पे जो सजा का प्रावधान है, या फिर राष्ट्रीय गान के अपमान करने पे जो परिस्थितियां बनती हैं, वही तमाम तरह की चीजें जो है वो वंदे मातरम के लिए भी होगी। आपको याद होगा जब वंदे मातरम की 150वीं जो है कि जयंती वो जोर शोर से मनाया गया था, तब भी उसमें भी जो है कि एक संसद में इसके ऊपर बड़ी विशेष चर्चा हुई थी कि 150 वंदे मातरम को जो है कि क्या विशेष सम्मान मिला या नहीं मिला, उसके लिए चर्चा हुई थी। और वहां पे उसके पहले जो है कि 2 छंदों को गाया जाता था, अब इसके सभी छंदों को शामिल किया गया है। तो वो 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिस एक तरह से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और उसमें सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और तमाम जो है कि दूसरे लोगों के विचार विमर्श के बाद तब उसमें तय हुआ था कि वो 2 छंद गाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आक्रामक तरीके से ये चीजों का उसमें भी लगाया था आरोप कि कई वंदे मातरम के अगले हिस्से में कुछ धार्मिक प्रतीकों की स्थिति थी, इसलिए उसको उस समय कांग्रेस ने 1937 में उसके पूरे हिस्से को शामिल नहीं किया, उसके शुरुआती हिस्सों को ही शामिल किया। तो देखिए, एक विवाद की स्थिति वहां पर भी बनी थी। हालांकि कांग्रेस, और अगर 1937 के उस समय की स्थितियों को देखें तो कांग्रेस ने उसमें भी स्थिति ये चीज उसमें पक्ष रखा था कि वो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था
और उस समय कांग्रेस के बड़े महान नेता, जिसको कि अब कोई पार्टी के विचारधारा के साथ जोड़ के नहीं देखता, उन लोगों का वो निर्णय था। तो ये एक पहले स्थिति में हमने देखा कि इसी सरकार ने उस समय वंदे मातरम के सभी छंदों को इसको शामिल कराया, और अब इसकी कानूनी स्थिति की बात हो रही है। हालांकि अगर हम लोग अभी भी चर्चा करें तो विपक्ष इस समय इसके ऊपर, अगर विपक्ष की प्रतिक्रिया देखें, क्योंकि भारत सरकार का तो रवैया जो है कि वैभव जी वो स्पष्ट है कि हम वंदे मातरम को सीधे सीधे जो है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान उसके बराबर के इक्विवेलेंट में लाके खड़ा कर रहे हैं। उसके लिए तमाम जो, अगर ये कानून पारित होता है तो फिर वो बराबर की स्थितियां आएंगी। लेकिन विपक्ष का मानना यह है कि इस समय तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, उस कुछ बड़े मुद्दों से भारत सरकार ध्यान भटकाने के लिए वंदे मातरम को ला रही है। तो जो संसद का मानसून सत्र है, उसमें बड़ा ही वो रोचक मानसून सत्र आज से जो प्रारंभ होने जा रहा है कि भारत सरकार वंदे मातरम लेके आ रही है। वो हम लोग जंतर मंतर पे जो है कि धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, वहां पे संसद मार्च की तैयारी चल रही है। सोनम वांगचुक के रुख जो है कि हम लोगों को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो वो उन्होंने कल देर रात जो है कि उनके बयान में बदलाव हम लोगों ने देखा कि विपक्ष के नेता आके उनको आश्वासन दे दें कि संसद के भीतर जो है कि उसके मुद्दे को उठाया जाएगा, पेपर लीक से संबंधित मामलों को, उस शिक्षा के मामलों को तो वो तोड़ देंगे। तो ये तो विपक्ष की गतिविधियां चल रही है, वो आंदोलन और विपक्ष की गतिविधियां। और उधर से भारत सरकार का हमें लग रहा है कि उसके ऊपर एक, इन्होंने एक राष्ट्रवादी दाव चलने का प्रयास किया है कि इस पूरे स्थिति के बीच में एक ऐसे मामले को लेकर चले जहां पे कि बहुत ज्यादा अगर कोई आलोचना करे तो फिर उनके लिए एक असहज स्थिति बने। तो ये एक त्रिकोणात्मक स्थिति में बनता हुआ देख रहा हूं, जहां पे विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लग रहा है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी इतिहास की तरफ चली जाती है, वो 150 वर्ष पहले की स्थितियों में जाती है वर्तमान मामलों से ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो इसलिए विपक्ष का जो मूल मुद्दा रहेगा, हमें लग रहा है कि पेपर लीक, उच्च शिक्षा, तमाम जो दूसरे मामले हैं, कांग्रेस उसको लेकर गूंज कार्यक्रम कर रही है। तमाम जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो जंतर मंतर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये और इस बीच में, क्योंकि देखिए पहले इसकी ज्यादा चर्चा नहीं थी, ये जो वंदे मातरम को लेके जो कि कानून, तो वो जब ये माहौल गर्म था, उस बीच में फिर केंद्र सरकार की तरफ से ये दाव आया है। तो ये एक बड़ी रोचक स्थिति मानसून सत्र में बनने वाली है। आपको ये सरकार का दांव लग रहा है? क्योंकि देखिए पहले से सरकार को लेके बहुत बड़ी सरकार ने इसको लेके पहले से घोषणा नहीं की थी वैभव जी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो परिस्थितियां इस समय अलग से उभरी हैं, उस परिस्थिति में ये निर्णय लिया गया है यहाँ पे। क्योंकि देखिए इसका पार्ट 1 वैभव जी पहले ये पूरा हो चुका था, उसके सभी छन्नों को लेके आने वाली, और ये पार्ट 2 की स्थिति है कि उसकी कानूनी स्थिति को बिल्कुल बराबर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के बराबर में लाने की स्थिति होगी। तो ये एक तरह से पार्ट 2 की स्थिति दिखाई देती है। राहुल लाल जी, हमारे साथ अजित मेंदोला जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजित जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वंदे मातरम को लेकर सरकार जो विधेयक सदन में लाने वाली है, ये संयोग कहा जाए या फिर इन आंदोलनों के बीच आप ऐसे भी प्रयोग मानते हैं? अजित जी, देखिए राजनीति इसी